हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो का टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें हम दो टर्म्स को डिस्कस करेंगे, एक वेलोसिटी एंड एक एक्सेलरेशन। इनको कैसे निकालना है हमने। ओके, तो कंडीशन हमें किस फॉर्म में गिवन होगी? हमें गिवन होगा x इज इक्वल टू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t और s इज इक्वल टू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t। जैसे इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है x इज इक्वल टू साइन 3t। जो भी राइट साइड के ऊपर फंक्शन होगा वो इन टर्म्स ऑफ t फंक्शन गिवन होगा, और जो लेफ्ट साइड पे फंक्शन होगा, लेफ्ट साइड के ऊपर वेरिएबल होगा x और s। ओके, तो सिंपली जब हमने वेलोसिटी निकालनी है तो उसका सिंगल टाइम डेरिवेटिव करना है, और अगर हमने एक्सेलरेशन निकालना है तो जो भी हमने वेलोसिटी निकाली है उसका अगेन डेरिवेटिव लेना है, और कह सकते हैं कि जो भी हमें फंक्शन गिवन होगा उसका डबल डेरिवेटिव लेना है। क्लियर? अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास फंक्शन गिवन है x इज इक्वल टू साइन 3t। इसमें हमने निकालना है एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू π/2। तो सिंपल पहले एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी क्या होगा? dx अपॉन dt, मीन्स इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, dx अपॉन dt इज इक्वल टू, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म? डेरिवेटिव ऑफ साइन fx का फॉर्मूला क्या होता है? cos fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। तो इस अकॉर्डिंग फॉर्म, ये डिफरेंशिएशन का पार्ट फर्स्ट है, उसमें मैंने बताया हुआ है सभी ये। ओके, अगर आपको नहीं आता तो लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। क्लियर? देन इसका हमने डेरिवेटिव लिया cos 3t इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3t इज इक्वल टू, देन 3 एज इट इज आ जाएगा, t का डेरिवेटिव 1, तो हमारे पास आ गया 3 इंटू कॉस 3t। क्लियर? देन एक्सेलरेशन निकालना है नाउ dv अपॉन dt। dv में मीन्स जो भी हमने वेलोसिटी निकाली है उसका ही अगेन डेरिवेटिव, तो 3 cos 3t का डेरिवेटिव निकालना है अब हमने। ओके, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन 3t इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3t एंड विच विल बी माइनस 9 साइन 3t। ये तो हो गया एक्सेलरेशन। नाउ वी विल फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू π/2। ओके, तो π/2 सिंपल हमने पुट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 9 इंटू साइन 3π/2। एंड साइन 3π/2 क्या होता है? साइन 270 डिग्री। एंड 270 डिग्री को कैसे सॉल्व करना है हमने? साइन 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो 180 डिग्री प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट होगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन 90 डिग्री। क्लियर? एंड दिस इज इक्वल टू माइनस साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो हमारे पास आ गया माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 विच विल बी इक्वल टू 9। क्लियर स्टूडेंट्स? Now example number 2 है, distance traveled by a train is given by this equation, s is equal to function in terms of t. Find its velocity and acceleration at the end of 2 hours. Okay, distance है यहाँ in kilometers and time है in hours. Okay, now हमारे पास है s is equal to, ये function given है हमें in terms of t। तो पहले हमने velocity निकालना है। velocity निकालेंगे हम, डेरिवेटिव निकालना है इसका with respect to t। तो इसका हमने डेरिवेटिव निकाला, हमारे पास आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 1, बिल्कुल सिंपल डेरिवेटिव है इसका। और देन वेलोसिटी निकालनी है एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, मीन्स टाइम जो है 2 आवर्स जब होगा तो इसके ऊपर वेलोसिटी क्या होगी? सिंपली हमने t की वैल्यू 2 पुट करनी है इसमें। ओके, तो 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड एक्सेलरेशन का होगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। क्लियर? देन एक्सेलरेशन होगा डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने निकाली हुई है दिस वन, तो इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, जो आएगा 6t प्लस 6। ओके, तो इसमें हम t की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो हमारे पास आ गया पुट करके 18 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा टेंजेंट एंड नॉर्मल, वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।